नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत एवं नंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूचना का अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 का डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने और लोक केंद्रित अधिशासन की शुरुआत करने की राह में सूचना के अधिकार को एक कुंजी के रूप में देखा जाता है, अर्थात कि यहाँ से इस सुविधा के बाद, यहाँ से कहने का मतलब इस सुविधा के बाद अर्थात सूचना के अधिकार के बाद लोकतंत्र हमारा सुदृढ़ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पारदर्शिता आएगी। क्या आएगी? पारदर्शिता आएगी। लोगों का जो है अधिकार बढ़ेगा। इसलिए क्या है, इसे कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। सूचना की सुलभता, निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नीतियों एवं कार्रवाई के विषय में सूचना की मांग करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है, जिससे उनको लाभ हो सकता है। भारत क्या है? भारत में लोकतंत्र तो अपनाया गया है, लेकिन लोकतंत्र अभी बिल्कुल मजबूत अवस्था में नहीं है। हमारे यहाँ जो सेवक हैं उनको भी सेवक नहीं बल्कि अपना राजा मान करके करते। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा जैसे मोदी जी हैं, प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप, प्रधान सेवक तो सेवक हैं, लेकिन कभी आप सोचते हो क्या वो एक आम जनमानस में बैठ के चाय पी सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी दशा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर हमारी जनता जो है क्या हो जाए, जागरूक हो जाए, तो बिल्कुल ये सिचुएशन पॉसिबल है। डीएम एसडीएम आते हैं तो क्या होता है, उनके लिए सड़कें खाली करवा दिया जाता है, उनको जाने दिया जाता है। लोगों को लगता है कि इनका हवा है, हवा नहीं, वो सर्वेंट हैं, सेवक हैं, लोक सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं। परंतु जागरूकता के अभाव में हम ऐसा करते हैं। उनको क्यों जाने दिया जाता है, ये प्रश्न पैदा होता है। क्योंकि उनके पास कार्य बहुत ज्यादा होता है। हम और किसका कार्य करना होता है? लोगों का कार्य करना होता है। इसलिए उनको पास कर दिया जाता है कि आप जाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कार्य करिए। और इसी बात को अगर कोई भ्रम पाल ले, रुतबा से जोड़ ले, अपने जो है घमंड से जोड़ ले, वो बात अलग होती है। इसीलिए उत्तम शासन के बिना नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता है। उत्तम शासन के लिए 4 घटक हैं: पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमान और भागीदारी। सूचना के अधिकार का जो अर्थ होता है, सरकार के अभिलेखों को सार्वजनिक समीक्षा के लिए खोलना है, जिससे नागरिकों को यह जानने का एक मजबूत साधन मिल सके कि सरकार क्या कार्य करती है तथा कितने प्रभावी ढंग से करती है। इससे सरकार को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा और गवर्नमेंट जितना भी जो है अकाउंटेबल बनेगी, जवाबदेह बनेगी, उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, उतना ही लोकतांत्रिक अवधारणा मजबूत होगी। सरकारी संगठनों में पारदर्शिता उन्हें और अधिक उद्देश्यपरक बनाने के ढंग से काम करने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि पूर्वानुमान में बढ़ोतरी हो सके। सरकार के कामकाज के बारे में सूचना नागरिकों को प्रभावी ढंग से शासन प्रक्रिया में भाग लेने में भी समर्थ बनाती है। यह एक मूलभूत भावना है। सूचना का अधिकार उत्तम शासन की एक बुनियादी जरूरत है। कुल मिलाकर के लोकतंत्र को मजबूत करने, शासन व्यवस्था को मजबूत करने, लोगों के शासन को सुनिश्चित करने के लिए जो लोकतंत्र की आधारभूत ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए आरटीआई लाया गया। कब लाया गया? भारत सरकार ने इसे 2005 में, कब? जून 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट अधिनियमित किया। यह एक महत्वपूर्ण विधान है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो लोगों को सशक्त बनाता है और पारदर्शिता को क्या करता है? बढ़ावा देता है। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया। इसके कुछ प्रावधान देख लिया जाए, फिर हम लोग ये जो संशोधन है, अमेंडमेंट 2019 है, इस पे भी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। कितने दिनों में? 30 दिनों में ये व्यवस्था है। कोई भी मांग सकता है सूचना, और सूचना कितने दिन में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है?
30 डेज, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बेसिक मैं अभी पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आरटीआई में जो संशोधन हुआ उसको समझने के लिए पहले आरटीआई 2005 को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, आप सबको समझ में आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि मांगी, और अगला क्या इसमें विधान है, यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, क्योंकि ये हमारे मूलाधिकारों से अगर संबंधित, ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मूलाधिकारों से स्वतंत्र बात किया जाए तो इसको 48 आवर्स में ही इसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 21 अगर इफेक्टेड होगा हमारा फंडामेंटल राइट का, तो क्या होगा, उसे 48 घंटे के अंदर ही इसकी सूचना देने की बात कही गई है। ये जो आर्टिकल 21 है जिसकी मैंने चर्चा किया है, ये गोल्डन ट्रायंगल के निर्माण में भी भाग लेता है। आर्टिकल 21, 14 और 19 ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ये 3 अनुच्छेद क्या बनाते हैं? गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, जिनको सभी मूलाधिकारों में भी वरीयता प्राप्त है। इस प्रकार मूलाधिकारों का मूलाधिकार किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट किसे बोला जाता है? आपको आर्टिकल 21 को। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे, ये प्रावधान किया गया है। इसके तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज को, ये नहीं कहेंगे खो गया, दस्तावेज को संरक्षण करते हुए इस कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती। कहां पर? स्थानीय में कर सकते हो, राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में भी इसकी अपील की जा सकती है। अगला प्रावधान क्या है? कहा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार दायरे में लाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ से जो है आपके कथन वाले प्रश्न जो होंगे वो निकल करके आएंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ध्यान देते हैं। केंद्रीय स्तर पर एक सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। मतलब केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की भी इसमें व्यवस्था किया गया है। ये जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 में। क्लियर हो गई बात? राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग, मतलब केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग के गठन किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन इसके अंतर्गत किया गया है। यह जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू और कश्मीर का सूचना अधिकार अधिनियम प्रभावी है, को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होगा। पहले की बात है कि पहले इस जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हो रहा था, 2005 की अभी हम बात कर रहे हैं ना, इस वजह से बता रहे हैं। तो उसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी शेष राज्यों पे लागू हो रहा था। बहरहाल अब तो जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। ठीक है, आगे अगर बढ़े हम लोग, इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत संवैधानिक निकाय जो भी है, संसद, राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान कोई है, कोई निकाय है, तो उसको अब जैसे आप कह सकते हो, पहले योजना आयोग था, नीति आयोग है, नीति आयोग भी क्या किया है, इसका गठन किया गया है। तो इससे भी जवाब पूछा जा सकता है, आरटीआई इसमें भी दायर किया जा सकता है। अब इसी में क्या हुआ है, अब समझने वाली बात है, अब इसी पे किया गया है संशोधन। क्या किया गया है? संशोधन। अब हम लोग बात करेंगे जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन करके नया लाया गया है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, उस पर बात करेंगे। इसका प्रस्ताव लाया गया, इसका प्रपोजल कब लाया गया? इसका प्रपोजल लाया गया कहां पर? लोकसभा में। कितने तारीख को? 19 जुलाई 2019 को। कब लाया गया? 19 जुलाई 2019 को लाया गया। और लोकसभा में इसे पारित कब किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को ये पारित हो गया। कहां पर? लोकसभा में 22 जुलाई 2019 को पारित हो गया। और राज्यसभा में इसे कब पारित किया गया? राज्यसभा में कब पारित हुआ? 25 जुलाई 2019 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। ठीक है, जो आरटीआई संशोधन विधेयक है राज्यसभा में कब पारित हो गया? 25 जुलाई 2019 को। पीएससी अर्थात जो स्टेट एग्जाम होते हैं वहां पे कभी कभी डेट पूछ लेता है, इसलिए इस कंटेंट को हमने आपके सामने रख दिया। अब आगे बात करते हैं
कार्मिक इसे किसने प्रस्तुत किया, क्या कैसे है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब पे अब चर्चा करेंगे, जो मेरा मेन टॉपिक है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मतलब कौन सा विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में सूचना का अधिकार बिल 2019 प्रस्तुत किया। यह बिल सूचना का अधिकार एक्ट 2005 में क्या करता है, संशोधन करता है। इसकी विशेषताएं क्या है, एक एक करके चलिए देखा जाए। पहली विशेषता अगर बात किया जाए, इस एक्ट के अंतर्गत एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। ध्यान समझिएगा, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईसीजी, ठीक है ना, सीआईसी और आईसीजी, मतलब दो ढंग के नियुक्त किए जाएंगे। इस एक्ट के अनुसार सीआईसी और आईसीजी केंद्र और राज्य स्तरों पर नियुक्त होंगे। केंद्र में क्या होंगे, राज्य में क्या होंगे, क्लियर हो गया। 5 वर्षों के लिए अपने पदों पर आसीन होंगे। कितने वर्षों के लिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर, 5 वर्षों के लिए होगा। बिल इस प्रावधान को हटाता है, इस पहले ये था प्रावधान, बिल इस प्रावधान को हटाता है और कहता है केंद्र सरकार सीआईसी और आईसीजे के कार्यकाल को अधिसूचित करेगा। इसका कार्यकाल कौन अधिसूचित करेगा, केंद्र सरकार। पहले ये क्या था, 5 साल था। इसीलिए कहा गया था, विपक्ष ने कहा कि ये इसकी मूल भावना को खत्म करने की बात कही गई है। किसको, मूल आत्मा कहा गया है कि जो आरटीआई एक्ट है, ऐसा करके आरटीआई एक्ट की मूल जो आत्मा है उसी को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। सरकार द्वारा उसी के आत्मा को नष्ट करने का प्रयास किया गया है, ऐसा विपक्ष करे। बहरहाल ये बिल पास हो चुका है, अब कोई बात इस पे करना ना करना कोई बात नहीं, मैं आपके सामने पक्ष रखा कि ऐसा जो है कहा जा रहा है, ठीक है। एक्ट क्या कहता है, एक्ट कहता है कि यदि सीआईसी और आईसीजे, मतलब केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पे कि वेतन को क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के वेतन के बराबर होगा, इसी प्रकार राज्य स्तर पर सीआईसी और सीआईसीजे का जो वेतन होगा क्रमशः चुनाव आयुक्तों और राज्य सरकार के मुख्य सचिव के बराबर होगा। बिल इन प्रावधानों में भी संशोधन करता है और कहता है केंद्रीय और राज्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ उसे बता रहा हूँ। केंद्रीय और राज्य स्तर के सीआईसी और आईसीजे के वेतन भत्तों और सेवाओं व अन्य शर्तों एवं नियमों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पहले बताया गया कि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसा होगा, लेकिन बताया गया कि नहीं, अब इसको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका खूब विरोध हुआ और समझ में भी आ रहा थोड़ा बहुत, तो ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है, बहरहाल इसका उद्देश्य भी है। इस एक्ट के अनुसार अगले पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो समझ में आ गया, वेतन भत्तों का निर्धारण अब क्या करेगा, केंद्र सरकार करेगा। देखिए दो पॉइंट हो चुका, और इसके 5 वर्ष जो समयावधि था, 2 बातें मैंने बताया, समयावधि को कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार सूचित करेगा, नियमित करेगा। दूसरा, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। एक्ट के अनुसार सीआईसी और आईसीजे, मतलब केंद्र और राज्य स्तर की नियुक्ति के समय अगर वो पेंशन याफ्ता या फिर पिछली सरकारी सेवाओं के लिए उन्हें दूसरे सेवानिवृत्ति लाभ मिल रहे हैं तो उनके वेतन में से पेंशन की राशि घटा दिया जाएगा। मतलब जितना पेंशन, जैसे मान लीजिए कि इनका अगर वेतन एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं 1 लाख रुपए अगर मिल रहा है तो उसमें, और इनको पहले से जो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति पहले, जैसे कोई न्यायाधीश था, उसको पहले से ही पेंशन कितना मिल रहा है, 20,000 मान लीजिए अगर मिल रहा है, पेंशन कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए जो सैलरी होगी उसमें से 20,000 को माइनस करने के बाद जो 80,000 बचेगा वही इनको पेमेंट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा। ये अगला कंटेंट हो गया। इसके बाद हम लोग अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। पिछली सरकार के सेवा में, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, चाहे केंद्र या राज्य के अंतर्गत स्थापित कोई निगम हो, केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी के अंतर्गत आने वाली सेवा हो, उन सब को भी इसमें शामिल किया जाएगा और अब इन्हें बिल के प्रावधानों से हटा दिया जाएगा। समझ में आया? अब बिल के प्रावधानों में ये सब नहीं है, बिल के प्रावधानों से इन सभी को हटाया। ध्यान दीजिएगा, फिर से बात समझिए। पिछली सरकार सेवा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित निगम, केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी के अंतर्गत आने वाली सेवाएं भी शामिल थी। अब इस बिल के द्वारा इन सभी सेवाओं को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब ये ध्यान देना है, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट जो इसमें संशोधन हुए हैं, ये हमने आपको बता दिया। 2-3 बातों को ध्यान देना है, बेसिक के साथ जोड़ करके आएगा, बेसिक के साथ ये जोड़ करके आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ।
52936338 पे आपको करना क्या होगा, व्हाट्सअप करना होगा। क्या व्हाट्सअप करना होगा, आपको अपना नाम व्हाट्सअप करना होगा और जगह का नाम व्हाट्सअप करना होगा। आपको PDF हमारी टीम प्रोवाइड करने का जल्द से जल्द प्रयास करेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।